राजनाथ सिंह जी जब भारत के अंदर रहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। कभी पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, कभी सिंध को भारत में मिलाने की बात करते हैं और दावा करते हैं कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कुछ किया तो बड़ा कड़ा जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अकेले राजनाथ सिंह नहीं, बहुत सारे हमारे यहाँ, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह जी हो, सब पीओके को वापस लाने की बातें करते रहते हैं। लेकिन एससीओ की मीटिंग थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, और उस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसी बात कही कि हमें भी एक बार भरोसा नहीं हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई देश नहीं होता। ये तो सुन के किसी को भी आश्चर्य होगा। कपड़ों से पहचान लेने की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और जितने बाबे शाबे ये नए पैदा हुए हैं सब मुसलमानों को जिहादी और आतंकवादी कहते रहते हैं। और अब राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और ये भी कह रहे हैं आतंक का कोई देश नहीं होता। यानी अब आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश नहीं कहेंगे, ये पक्की बात है ना। ऐसा तो नहीं कि इंडिया लौटने के बाद फिर से वही गाना गाना शुरू कर देंगे और चाइना के सामने, दुनिया के सामने जाकर कह रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म और देश नहीं होता। वैसे मुझे याद आया कि राम माधव अभी अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, इतना सब तो किया, फिर भी अमेरिका हमसे नाराज क्यों है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं अमेरिका ने ही तो फोन नहीं कर दिया है, कहीं ट्रंप साहब का ही आदेश तो नहीं आ गया है कि अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहने की जरूरत नहीं, अब पाकिस्तान ईरान से हमारी लड़ाई बंद करवा रहा है, इसलिए उसको आतंकवादी देश कहना बंद कर दो। और मोदी जी ने कहीं इस बात पर भी ट्रंप को ये तो नहीं कह दिया, यस सर, बिल्कुल आपकी बात 100% फॉलो होगी। आपको क्या लगता है, बताइएगा।